और आइए आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक HMPV वायरस की। क्या सर लॉकडाउन लग जाएगा? क्या सर बोर्ड एग्जाम कैंसिल हो जाएंगे? क्या सर पढ़ें नहीं पढ़ें? काश बोर्ड एग्जाम कैंसिल हो जाते तो अच्छा होता। तो इस प्रकार के जो है आपके क्वेश्चन होते हैं। तो आज ये सभी क्वेश्चन को जो है मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है आपका मैं एक पॉइंट क्लियर कर देता हूँ कि आपका जो लॉकडाउन था तो लॉकडाउन नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि जो वायरस है ये अभी का वायरस नहीं है। काफी लंबे समय से जो है 2001 से नीदरलैंड के शोधकर्ताओं ने जो है इसको जो है खोजा था 2001 में। तो ये जो वायरस है अभी ठंड में कुछ ज्यादा है, बाकी पहले चीन में होता था। तो भारत में भी जो है कुछ केसेस मिले, जैसे कर्नाटक हो गया आपका, तो वहां से जो है बेंगलुरु से जो है कुछ हमें केसेस देखने को मिले हैं। तो इसलिए बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, ये वायरस जो है ज्यादा इफेक्ट नहीं करेगा। लेकिन उसके जो उपाय हैं वो हमें अपनाने हैं जिससे ऐसी कंडीशन ना आए लॉकडाउन वाली। इसलिए पहले से जो है आपको तैयार रहना है उससे लड़ने के लिए। लेकिन आपके इसमें कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ना तो आपका बोर्ड एग्जाम कैंसिल होगा और ना ही आपका लॉकडाउन लगने वाला है। अब आपका जो क्वेश्चन है कि सर इससे कैसे बचे, इसके क्या लक्षण हैं, तो इसके लिए मैं अब आपको एक क्लिप दिखाने वाला हूँ। तो चलिए चलते हैं उस क्लिप की ओर। चीन में फैले नए वायरस HMPV के अब भारत में भी केस बढ़ते जा रहे हैं। बुधवार को एक और केस मिलने के बाद अब इसके केसों की संख्या करीब 9 पहुंच गई। बेंगलुरु, नागपुर, तमिलनाडु में 2-2 और पश्चिम बंगाल, अहमदाबाद, मुंबई में HMPV संक्रमण का एक मामला दर्ज किया गया है। दरअसल महाराष्ट्र में बुधवार को इस वायरस का तीसरा केस मिला। मुंबई के हीरानंदानी अस्पताल में 6 महीने की बच्ची संक्रमित मिली है। उसे 1 जनवरी को खांसी, सीने में जकड़न और ऑक्सीजन लेवल 84% तक गिरने की वजह से अस्पताल में भर्ती करना पड़ा था। हालांकि अब बच्ची ठीक है। मुंबई में इस वायरस का ये पहला मामला है। मंगलवार को नागपुर में 2 केस सामने आए थे। यहाँ 13 साल की लड़की और 7 साल का लड़का संक्रमित मिला था। हालांकि इन्हें अस्पताल में भर्ती नहीं करना पड़ा। इलाज के बाद उनकी स्थिति कंट्रोल में है। HMPV केस सामने आने के बाद राज्यों ने भी सतर्कता बढ़ा दी है। पंजाब में बुजुर्गों और बच्चों को मास्क पहनने की सलाह दी गई है। इधर गुजरात में अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड बनाए जा रहे हैं। हरियाणा में भी स्वास्थ्य विभाग को HMPV केसेस पर निगरानी रखने के आदेश दिए गए हैं। HMPV संक्रमित होने पर मरीजों में सर्दी और कोविड-19 जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। इसका सबसे ज्यादा असर छोटे बच्चों पर पड़ता है। इनमें 2 साल के कम उम्र के बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। केंद्र ने राज्यों को इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस और सीवर एक्यूट रेस्पिरेटरी इश्यूज जैसी सांस की बीमारियों की निगरानी बढ़ाने और HMPV के बारे में जागरूकता फैलाने की सलाह दी है। वहीं एक्सपर्ट्स का कहना है कि HMPV के लिए बहुत कम मामलों में ही अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता है और उचित सावधानियों से इसके जोखिम को रोका जा सकता है। ये आमतौर पर ऊपरी और निचले श्वसन संक्रमण का कारण बनता है, जो सामान्य सर्दी या फ्लू के समान लक्षण पैदा करता है। ये सभी उम्र के लोगों को प्रभावित कर सकता है, जिनमें छोटे बच्चे, बुजुर्ग और कमजोर इम्यूनिटी वाले लोग इसके संक्रमण के सबसे अधिक खतरे में होते हैं। CDC के अनुसार HMPV खांसने या छींकने से निकलने वाले ड्रॉपलेट्स, हाथ मिलाने, किसी को स्पर्श करने, नजदीकी संपर्क में आने, दूषित सतहों पर हाथ लगाने, मुंह, नाक या आंखों को छूने से फैलता है। खांसी और बहती हुई नाक, बुखार, गले में खराश, गले में जलन या कुछ मामलों में सांस लेने में कठिनाई ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस के सामान्य लक्षण हैं। कुछ मामलों में संक्रमण ब्रोंकाइटिस, निमोनिया या अस्थमा के लक्षणों में भी तब्दील हो सकता है। हालांकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने चिंताओं को दूर करते हुए कहा है कि हेल्थ एक्सपर्ट्स ने HMPV वायरस के बारे में स्पष्ट किया है कि ये कोई वायरस नया नहीं है। इसकी पहचान सबसे पहले वर्ष 2001 में हुई थी और कई वर्षों से ये विश्व भर में फैल रहा है। HMPV वायरस एक ऐसा वायरस है जो हवा के जरिए सांस लेते समय एक दूसरे में फैलता है। ये सभी आयु वर्ग के लोगों में संक्रमण का कारण भी बनता है। हालांकि ये वायरस कोरोना जैसा नहीं है, इसलिए इससे घबराने की जरूरत नहीं है।